साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 50 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। और भी मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपने खासकर पिछला लेक्चर ज़रूर देखा होगा। मैं पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यू करता हूँ। पिछले लेक्चर में आप सीख गए थे संख्याओं का घन निकालने का मतलब क्या है। कोई संख्या n है, उसका घन निकालने का मतलब है उसका घात 3 करना है। घात 3 का मतलब होता है उसी संख्या को आपस में 3 बार गुना कर देना, और गुना करने पर जो आया वही उस संख्या का घन कहलाता है। आप ये समझ लिए थे। साथ में 2 अंकों वाली संख्या का घन निकालने का आप ट्रिक भी सीख लिए थे। और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप 1 से लेकर 10 तक का घन याद कर लिए होंगे। यदि आप इतना याद कर लिए हैं और इतना चीज़ आप समझ गए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप इसके पिछले जो लेक्चर था उसको आप कंप्लीट कर लिए हैं। इन चीज़ों में कुछ कमी है तो आप ये मानकर चलिए कि पिछला लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं है। ओके, चलिए, जिनका लेक्चर कंप्लीट है पिछला वाला वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। चलिए देखिए साथियों, अब तक आपने सिंपल संख्याओं का घन निकालना सीख लिया था। आज थोड़ा सा नया सीखिए। जैसे -2 के घात 3 क्या होगा, -7 के घात 3 क्या होगा, -11 के घात 3 क्या होगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। क्या करना है, जो यहाँ पे संख्याएं है उसको आपको 3 बार लिखना है क्योंकि घात 3 है ना। हाँ देखिए, -2 -2 -2, ठीक, बीच में गुना हो जाएगा, बोलिएगा हाँ ठीक। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, -7 -7 -7, मैंने 3 बार लिख दिया, बीच में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करना है, -11 गुना -11 गुना -11, हाँ या ना, ठीक। चलिए, आपको गुना करने आना चाहिए और आता भी होगा। देखिए, पहले आप इस माइनस को थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए, यानी भूल जाइए आप क्या करना है। पहले आप देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया, बोलिएगा हाँ। अब गुना करना है किसका, माइनस का, यानी चिन्ह का गुना करना है आपको। तो देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया यहाँ तक, बोलिएगा हाँ। अब देखिए, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -2 का घन -8 होगा। यहां पर देखिए, पहले किसका, संख्या का संख्या से, 7 गुने 7 49, 49 गुने 7 क्या हो जाएगा, 343, क्या हो जाएगा, 343। अब चिन्ह का गुना करना है, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक तो प्लस हो गया। अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बात आ रहा है, समझ में आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे 11 गुने 11 121, ये मैं कैसे बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 से लेके 20 तक का वर्ग याद है। 11 गुना 11 का मतलब क्या है, 11 का वर्ग ही ना। हाँ, 11 गुने 11 121, 121 को 11 से गुना करेंगे तो 1331, 1331 आएगा, ठीक। अब चिन्ह का गुना कीजिए, माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। साथियों, आपको एक बात मैं गौर कराना चाहूँगा, इस 8 को
इस 8 को मैं 2 के पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। ठीक। 343 को मैं 7 के घात 3 लिख सकता हूं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। 1331 को हम 11 के घात 3 लिख सकता हूं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। मैं बताना क्या चाहता हूं, ध्यान से देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई संख्या n है और ये ऋणात्मक है, माइनस दे दिया, और हमें इसका घन निकालना है। तो ये बराबर होगा किसके? आप पहले इसका क्यूब कर दीजिए और आगे माइनस लगा दीजिए। बस मैं यही बताना चाह रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए, 1-2 एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं -5 का घन ले रहा हूं, ठीक। तुम पहले यहाँ माइनस है, तुम चुपचाप आप माइनस दे दीजिए। ये क्यों आ रहा है माइनस? मैंने यहाँ पर बताया है, बाकायदा मैंने बताया है रूल के मुताबिक, इसलिए आप चुपचाप माइनस दे दीजिए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 5 का घन लिखना है। देखिए, माइनस की जगह माइनस रहने दीजिए। 5 का घन आपको याद होगा 125, तो -5 का क्यूब यानी -5 का घात 3 -125 होता है। ये आंसर हो गया। बताइए, कुछ दिमाग क्लिक किया कि नहीं किया होगा? मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्टेप है, ये स्टेप, इस स्टेप को मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि आप बार बार इतना लंबा नहीं कर सकते हैं। मैथ आपको उतना समय नहीं देगा, खास करके तो आज का कंपटीशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसमें आपको स्पीड भी चाहिए। तो आपको ये काम करना होगा। ये क्यों हो रहा है मैंने ही आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। बताइएगा, खुद से बताइएगा। -6 का घात 3 यानी -6 का क्यूब क्या होगा? कहिएगा आप। देखिए, माइनस है, घात 3 है, पहले माइनस दे देते हैं, फिर 6 का घात 3 करेंगे। -6 का घात 3 होता है, कितना होता है 6 का घात 3? 216। तो -216 आंसर हो जाएगा। किसका? तो -6 के घात 3 का। बताइए कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? लगना चाहिए। अब आप बताइएगा, -15 के घात 3 इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर देखिए, माइनस दे देंगे पहले, ठीक, फिर 15 का घात 3 कर देंगे। अब माइनस तो रहेगा। अब 15 का घात 3 का मतलब क्या हो गया? 15 गुना 15 गुना 15 जो आया, आप करके देखिएगा, इतना ही आएगा, 3375 आएगा। मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि समय कम लगे। बताइए समझ में आया? ठीक। अब -20 के घात 3 का घात बताइए। -20 के घात 3 का मान क्या होगा? तो आप कहिएगा, देखिए माइनस है, घात 3 है, यहाँ माइनस होगा, ठीक। अब 20 के घात 3 माइनस 2 के घात 3 8, एक जीरो है, 3 गुना जीरो लगा दीजिए, 3 गुना जीरो लग गया, ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना? कोई दिक्कत लगेगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। चलते हैं आगे। देखिए साथियों, क्या है, जब भिन्न का क्यूब निकालना बोले, भिन्न का घात 3 मांगे, तो क्या करना है? भिन्न किस रूप में रहेगा? a/b के रूप में रहेगा, घात 3 होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 3 बार लिख देंगे और बीच में गुना। अब इसको सॉल्व आप करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, हाँ या ना? आप ये जानते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2/3 के घात 3 है, ये है। फॉर्मूला के मुताबिक मुझे क्या लिखना चाहिए? आप कहेंगे 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, ये लिखेंगे।
कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे? नहीं कट रहा है। नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। 2 दूनी 4 दूना 8 बटा में 3 तिहाई 9 तिया 27। 8/27 आंसर हो जाएगा। किसका? 2/3 के घात 3 का। ये आंसर हो जाएगा। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देते हैं आपके सामने। दूसरा प्रश्न है 4/7 का घात 3 क्या होगा? कुछ नहीं, 4/7 गुना 4/7 गुना 4/7। कट तो नहीं रहा है, तो 4 गुने 4 16 चौके 64 बटे 7 गुना 7 49, 49 साते 343। ये आंसर हो जाएगा। 4/7 के घात 3 का मान 64/343 होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखिए तो क्या है? 16/12 के घात 3 क्या होगा? कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसको ऐसे कर देंगे, 16/12 गुना 16/12 गुना 16/12। ठीक, अब वो क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे, और फिर आंसर कर देंगे। चलिए आप ठीक है, लेकिन कुछ विद्यार्थी तेज होंगे, वो क्या करेंगे, कहेंगे कि देखिए 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 4 से ये 4 बार में कट जाएगा। हमारा नया भिन्न 4/3 हो जाएगा। इसका घात 3 तो इसका भी घात 3। अब देखिए 4/3 गुना 4/3 गुना 4/3, चौके 16 चौके 64 बटे 3 तिहाई 9 तिया 27। देखिए अब कोई विद्यार्थी 16 का घात 3 निकालेगा, यानी 16 का क्यूब निकालेगा, फिर 12 का क्यूब निकालेगा, फिर इस रूप में लाएगा तो वक्त लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कटा के छोटा करके मैंने तुरंत ला दिया, है ना। गलत ये भी नहीं है, लेकिन उससे अच्छा ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न 28/7 का होल क्यूब क्या होगा? देखिए 7 चौके 28, नीचे 1 रहेगा, 4 को 1 से भाग देंगे 4 ही आएगा। 4 का घात 3 आपको मालूम होगा, 4 गुने 4 गुने 4, 4 का घात 3 64 होता है। आंसर हो गया। आसान है ना? बिल्कुल आसान होना चाहिए। आगे चलिए, आगे चलिए। 50/10 का घात 3 बता सकते हैं आप? कहिएगा बिल्कुल। 0 से 0 खत्म, 5 को 1 से भाग देंगे 5 बार में, यानी 5 का घात 3। 5 का घात 3 का मतलब 5 गुने 5 गुने 5 क्या हो जाएगा? 125 आंसर, है ना। साथियों एक आपको तरीका बताता हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ज़रा सा सुन लीजिए। मैंने सवाल सॉल्व कराया, बोलिएगा हाँ, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। यदि आपको मैथ थोड़ा धीमा समझ में आता है या थोड़ा कम समझ में आया तो आप वीडियो को चुपचाप रोक दीजिए। जब मैं आंसर लिख दूं तब वीडियो को आप चुपचाप रोक दीजिए। रोक दिए और खुद से समझिए कि आखिर हुआ क्या। जैसे मैंने वीडियो को अभी रोका तो मेरे मन में चलना चाहिए कि देखिए सर ने 0 से 0 कटाया, ठीक बात है, 5 को 1 से भाग दिया तो 5 ही आएगा। घात 3 यहाँ था तो यहाँ भी घात 3 देना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 5 125। अच्छा सर ने ये किया, चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया। अब वीडियो में आप आगे बढ़िए, है ना। आप वीडियो को रोक कर समझ के ही आगे बढ़ना। नहीं समझ रहे हो तो वहाँ रुको, ठीक। हाँ चलिए, मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए, समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। अचानक एंट्री तो मारे नहीं है यहाँ पर, तो मेहनत कर रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एकदम आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 2 पूर्णांक 1/6 के घात 3
ये क्या होगा? बुद्धि फंस गई क्या? नहीं फंसना चाहिए। देखिए, ये पूर्णांक वाले भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में लाइए। 6×2 = 12 जोड़ 1, 13/6 के घात 3 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ। ये कट रहा है 6 से 13, नहीं कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? 13/6 गुना 13/6 गुना 13/6, यही ना हुआ? बोलिएगा हाँ। 13×13 169, 169 को 13 से गुना कीजिएगा तो 2197 आएगा। ठीक। और 6×6 36, 36 को 6 से गुना कीजिएगा तो 216 आएगा। यानी ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? नहीं होना भी नहीं चाहिए। चलिए, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये सवाल आप खुद से बना लेना, आसान है, मुझे उम्मीद है आप बना लोगे। एक पूर्णांक 2/3 के घात 3 का, नहीं बना लोगे? बना लोगे भाई। 3 एक कहीं 3, जोड़ दो 5/3 का क्यूब। 5/3 का क्यूब का मतलब क्या होगा? 5 का क्यूब बटे 3 का क्यूब, 125/27, 125/27 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए आप? समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर एक बात आप और समझिए। यहाँ पर a गुना a गुना a, इस बात को हम a के घात 3 लिख सकते हैं, बटा b गुना b गुना b, तो b के घात 3 लिख सकते हैं। ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों पे था, अलग अलग हो गया और इसको मैंने फैला कर लिख दिया। ये तीनों ये बात आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। समझे कि नहीं? हाँ, समझ सकते हैं। देखिए, a क्यूब बटा b क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, हाँ या ना? ऊपर a का क्यूब 4 का क्यूब 64, b का क्यूब 7 का क्यूब 343, हाँ या ना? है ना? हाँ। तो ये भी सही है, ये भी ऐसे भी आप कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम चले आगे, चलते हैं। साथियों, आपके सामने नया प्रश्न है, 0.2 के घात 3, इसका मान निकालना है आपको। निकाल सकते हैं? देखिए क्या करना है। पहला स्टेप, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, जो पूरा बेसिक है। 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखते हैं मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, दशमलव को भिन्न में कैसे लाते हैं मैंने बताया है। दशमलव उड़ाइए, नीचे एक आएगा, दशमलव के राइट साइड एक अंक है, 1 0। ठीक, इसका घात 3 करना है। इसका मतलब क्या हो गया? 2 का क्यूब बटे 10 का क्यूब, हाँ या ना? अभी मैंने पढ़ाया, बोलिएगा हाँ। 2 का क्यूब 8 होता है, 10 का क्यूब 1, 1 0 है, 3 × 0 यानी 3 0 लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0.008 हो जाएगा कि नहीं? हर में 1 के साथ 3 0 है, तो अंश में भी क्या होगा? पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद हो गया। ये आंसर हो गया आपका, है कि नहीं? हाँ। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे कि भैया एक बात बताइए तो, 2 से 1, 2 से 5 काहे नहीं कटा दिया आप? कटा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन नहीं कटा रहे हैं ना, तो ज़्यादा फायदा है। क्योंकि देखिए 10 आ रहा है, नीचे 10 100 1000 के टर्म में आंसर आया, और हमें जब ऐसा मिलता है तो जब भाग देना तो तुरंत दशमलव लगाना आसान न रहता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, कटा तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, अब एक बात और, कुछ जुगाड़ू लोग बैठे होंगे, मेरी एक बात को नोट कर लेंगे, बोलेंगे कि भैया आप बोले नीचे 3 0 है 1 के साथ में, तो 3 अंक के बाद दशमलव दिए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये भी तो सही होना चाहिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव हो गया।
नहीं भाई, नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो फिर लोग बोलेंगे यहाँ तो जीरो का वैल्यू कैसे, इसको भी काटिए। भाई मेरे, मैंने आपको पढ़ाया है, आप भूल गए हैं। यदि इस जीरो के बाद कोई और अंक आ जाए जीरो के अलावा, तो इस जीरो का वैल्यू हो जाएगा। देखिए, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो के अलावा दूसरा अंक यहाँ पर आ गया, इसीलिए इस जीरो का, इन दोनों जीरो का वैल्यू है। इसीलिए हम ये वाला काम करेंगे, ये वाला काम नहीं करेंगे, है ना। हाँ, चलिए, मैंने बहुत बता दिया। ये तो हो गया एक मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है कि आप दशमलव को भूल जाइए। भूल गए? हाँ, तो 0 2 को हम क्या बोलते हैं? 2 ही बोलते हैं। हाँ, इसका घात 3 का मतलब इसका घात 3, 2 का घात 3 क्या होता है? कहिएगा 8 होता है। ठीक बात है। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है ना। एक अंक के बाद दशमलव है, घात 3 किए है तो 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। यहाँ एक ही अंक है, 2 अंक, 3 अंक पूरा दिए, अब दशमलव दे दीजिए। इस दशमलव आने के लिए एक जीरो हम लगा देते हैं आगे। ये आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं। मैंने आपके सामने दोनों प्रोसेस रख दिया। जो विद्यार्थी थोड़ा धीमा गणित समझते हैं, इस तरीके से चले। जो ठीक ठाक समझ रहे हैं वो इस तरीका से चले। शर्त क्या है? सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, दूसरा सवाल देता हूं, उसको आप खुद से बनाएंगे। 0.4 का घात 3। जो विद्यार्थी बना सकते हैं बनाइए, जो नहीं बना सकते हैं डबल फोकस के साथ वीडियो को देखिए। अब देखिए, पहला तरीका क्या होगा? इसको हम 4/100 लिख सकते हैं, घात 3 है। ठीक, तो 4/100 गुना 4/100 गुना 4/100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, चौके 16 चौके 64, 2 4 6, एक पे 6 जीरो हो गया। एक के साथ में 6 जीरो है तो 6 अंक के बाद दशमलव, किधर से? पीछे से। 2 3 4 5 6 दशमलव, ये आंसर हो गया। समझ में आया? बोलिएगा हाँ। दूसरा तरीका, दशमलव को भूल जाइए तो क्या हो जाएगा? 004, तो इसको हम डायरेक्ट 4 बोल सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर 2 में या 3 में बताया है कि संख्या के पहले 0 हो तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 4 का क्यूब होता है 64। दशमलव के बाद 2 अंक है, या पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, घात किए 2 का तिगुना, 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए पीछे से। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव दे दिए। देखिए, ये दोनों सेम है। दशमलव के बाद 2 अंक है, घात करने पर दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, बस। या आप बाद से समझ लीजिए या पीछे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 2 अंक है, घात 3 किए हैं तो दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, बस। आगे चलिए, 1.01 का होल क्यूब, इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, आप इस दशमलव को भूल जाइए। तो 101 का घात 3 क्या होगा? इसका घात होगा 103 0301, ये होगा। मैंने बना के रखा है ये सवाल को, खासकर इसको तो मैंने लिख दिया। ठीक, दशमलव पीछे से देखिए, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, बोलिएगा हाँ। तो अब पीछे से 6 अंक के बाद दशमलव होगा, क्योंकि घात 3 है। 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ दशमलव देना होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 6 अंक है, बोलिएगा हाँ। ये आंसर हो जाएगा अपना।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आप दो हिसाब बनाकर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे आप। इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बनाकर देंगे, मैं चेक करूंगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए साथियों, बताना है आपको √3 का घन क्या होगा, √3 के घात 3 का मान क्या होगा। समस्या में पड़ गए ना, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं ये बताइए, बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, √3 गुना √3, इसको 3 बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ कैसे बोल सकते हैं, मैंने वर्गमूल में आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़े हैं जाके देख कर आइए। ठीक, गुना √3, 3 गुना √3 को क्या बोलते हैं, 3√3, ये आंसर हो गया। आसान है ना। चलिए फटाक से आप एक क्वेश्चन इसका बताइए तो, √5 के घात 3 का, कहिएगा दिक्कत क्या है। घात 3 है तो पहले 3 बार इसको लिख देते हैं, बीच में गुना लगा देते हैं, √n गुना √n, n होता है यानी 5 हो जाएगा, और गुना में √5, 5√5 आंसर हो जाएगा। आसान तो है, बिल्कुल आसान है। चलिए थोड़ा सा आपका काम बढ़ाते हैं थोड़ा सा आपका, क्या, √0.5 का घात 3, ये कीजिए तो, कहिएगा थोड़ा सा परेशानी बढ़ गया, कोई परेशानी नहीं बढ़ा भाई मेरे। √0.5 गुना √0.5 गुना √0.5, यही ना है, बोलिएगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों से एक तो बाहर आ जाएगा 0.5, ठीक, गुना, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक, इसको 5/10 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, हाँ या ना, लिख सकते हैं, ठीक बात है। गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, √1/2, हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 √1/2, ये आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग कह सकते हैं कि इसको भी आगे सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, 1/2 रहने दीजिए, इस बात को हम √1/√2 लिख सकते हैं गुना में, बोलिएगा हाँ। 1 का वर्गमूल होता है 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और नीचे 2√2, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा सही माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। समझे कि नहीं आप, समझ गए होंगे। आप एक बार वीडियो को रोककर देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। हम बढ़े अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है √1.5 के घात 3 का, ये सवाल है। बना सकते हैं आप लोग, नहीं बना सकते कोई बात नहीं। √1.5 गुना √1.5 गुना √1.5, इन दोनों से तो 1.5 बाहर आ जाएगा, बोलिएगा हाँ, गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √15/10, ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 15/10, बोलिएगा हाँ, गुना, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, कटा के लिख सकते हैं आप कुछ, बोलिएगा हाँ। जैसे 15 को हम 5 गुने 3 लिख सकते हैं, और 10 को 5 गुने 2 लिख सकते हैं, 5 से 5 खत्म, रूट है तो √3/2, √3/√2,
पचका से ये भी कट जाएगा 3 बार में, पचका से 2 बार में, क्या हो जाएगा 3√3 बटा 2√2, 3√3 बटा 2√2 आंसर हो जाएगा किसका, इसका। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है साथियों। मैंने आपको ये सिखाया है, भिन्न का गुना सिखाया है, ये सब सिखाया है। मैंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा है जो यहाँ पर ज़रूरत हो गया हो और मैंने ना बताया हो, ऐसा आप मुझे बता नहीं सकते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। मैंने हर वो चीज़ बताई है जो यहाँ पर ज़रूरत पड़ा है, सिवाय पहाड़ा छोड़कर। मैंने बोला है लेक्चर 1 में आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, बाकी हर चीज़ मैंने बताया है। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए साथियों, आ गया नया नवेला प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान। आसान किसके लिए? जो वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं खुद से। देखिए, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। अब क्या बचा? ब्रैकेट के अंदर 2 बचा, 2 के घात 3 क्या होता है 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बताइए, ये तो केवल देखने में डरावना लग रहा था सबसे आसान, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको खुद बनाना है, आपको खुद बनाना है। क्या है ये? रूट अंडर 1.2 के घात 3, ओह स्क्वायर है और यहाँ घात 3 है। बना सकते हैं? बोलिएगा हाँ। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत ना है। स्क्वायर से रूट खत्म, नया सवाल क्या बन गया? 1.2 के घात 3, कोई बात नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 12/10 गुना 12/10 गुना 12/10, हाँ या ना? ठीक, 12 गुना 12 गुना 12 करेंगे तो 1728, 1728 बटे 1000, हाँ या ना? आंसर क्या हो जाएगा? 1.728, 1.728 ये हो जाएगा। दशमलव के बाद जो संख्याएं आएंगी उसको संख्या के रूप में नहीं पढ़ते, अंक के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 1.728, ये सही है। 728 पढ़ना गलत है। जो मैंने गलती से बोल दिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे। रूट अंडर 2.2/7 का घन, ये निकालना है। तो देखिए, तो 7 दूनी 14, 2 16/7 हो गया, हुआ कि नहीं? 16/7 रूट, इसका क्या निकालना है? घन निकालना है। बोलिएगा हाँ, यही करना है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साथियों बताइए, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, ठीक। √16 को हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। और √7 को √7 रहने देते हैं। ये दोनों का होल पावर है तो हम अलग अलग दे सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। 4 का घात 3 64 होता है और 7 के घात 3 क्या हो जाएगा? इसका घात 3 हो जाएगा 49√3 हो जाएगा। ये आंसर, इसका घात निकालना मैंने आपको सिखाया है, पीछे ही सिखाया है ना। हाँ चलिए, ये आप बना सकते हैं। दूसरा लास्ट सवाल आज का देखिए, 2.1/4 स्क्वायर है, रूट है, फिर इसका घात 3 है। बताइए, दिखने में कितना लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, वास्तव में दम है? बिल्कुल दम नहीं है। क्यों? स्क्वायर से रूट हटा दीजिएगा आप, बोलिएगा वेल डन। अब ये पूर्णांक में है, इसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, भिन्न में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 4 दूना 8, 1 9,
9/4 हो गया कि नहीं। और इसका हमें क्या निकालना है, घन निकालना है, क्यूब निकालना है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 9/4 9 होता है 729, 4 होता है 64। ये आंसर हो जाएगा। बताइए, आसान था? बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, एक प्रश्न मेरा और मन कर रहा है पूछने का, एक लास्ट प्रश्न, एक और मान जाइए थोड़ा सा, एक और प्रश्न है। ये प्रश्न है साथियों, आप बना सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या होगा, कहिएगा बिल्कुल बता देंगे। देखिए, रूट से स्क्वायर खत्म, ये कैसे खत्म हो रहा है मैंने बताया है, ठीक। मैं हवा में खत्म नहीं कर रहा हूं बिना बताए, हाँ ये खत्म हो गया, नहीं, मैंने बाकायदा बताया है। रूट से स्क्वायर खत्म, बोलिएगा हाँ। अब नया सवाल क्या बना, √2 का होल क्यूब, बोलिएगा हाँ एकदम मज़ा आ गया। √2 गुना √2, 1 2 बाहर आ जाएगा, हाँ या ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रश्न का आंसर ये। हाँ, अब साथियों वीडियो को रोकते हैं। उम्मीद है आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी सवालों को एक बार फिर से बना लेंगे, एक बार फिर से बना लेंगे, है ना। तब आपको यह लेक्चर काफ़ी हद तक हेल्पफुल बन जाएगा, और आगे आने वाले वीडियो में आपको अच्छा मदद भी देगा, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।